इसमें थोड़े से ज्यादा डाल लेता हूँ, उस तंदूर वाली के घर भिजवाऊंगा। इसको अलहदा रख लेता हूँ। अब ये पता नहीं दोनों नशाई कहाँ मर गए हैं। ओ नशाइयो, किधर हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे अब्बा बुला रहे हैं, चल चलते हैं इसके पास। आराम से। हाँ अब्बा बोल। हर वक्त नशे में रहते हो तुम, कभी तुमने ढंग का काम किया? आपने कौन सा ढंग का काम किया है हमें पैदा करके? कौन सा तीर मारा है? अच्छा बहस मत करो। ये चावल उठाओ और पूरी बस्ती में बांट के आओ और हर एक घर में देने हैं, ताकि पता चले नदीमन फकीर ने खैरात की है। चले जाएंगे। पहले हमें कुछ पैसे दो, माचिस लेनी है। किस चीज के पैसे दूं? जितने भी पैसे दिए हैं तुमने नशे में उड़ाए हैं। चावल उठाओ, निकलो यहाँ से। अल्लाह ऐसा कंजूस बाप किसी को ना दे। तू जब मरेगा ऐसे चावल बांटेंगे। और सुनो, ये वाला शापर उस तंदूर वाली को देना तुमने। घर की साला अलग अलग नशे होते हैं ना। पता नहीं कौन सा दिन वो मनूस था, ये औलाद पले पड़ी है। तू जौन सा वकील लगा हुआ है पता है मुझे। इस कंजूस बाप ने तो कुछ नहीं दिया, अब नशा कैसे करेंगे? मैं तो कहता हूँ बेच डालते हैं। इस खतारा बाप को कौन खरीदेगा? बाप को नहीं, ये चावल बेच डालते हैं। आइडिया तो अच्छा है, फुल नशे करेंगे। ये बिरयानी का शापर 20 रुपए ले जाओ। 20 रुपए गरम गरम बिरयानी का शापर 20 रुपए। आ जाओ भैया, आ जाओ। यार ये नशे क्या बेच रहे हैं? चल के देखते हैं। चलो। 20 रुपए बिरयानी। अरे नशे कहाँ से लाए हो ये चावल? खुद बना के लाए हैं, अपना बिजनेस शुरू किया है। जरा मैं चेक तो कर लूं, ये खट्टे तो नहीं है? कर लो बाबा, चेक कर लो। चावल तो अच्छे हैं, लेकिन ये चने वाली बिरयानी कब से आने लगी है? 20 रुपए में चने वाली बिरयानी नहीं मिलेगी तो क्या बीफ वाली मिलेगी? लेने हैं तो लो, नहीं तो लो। अच्छा देता हूँ, ये लो 40 रुपए, 2 शापर दे दो। ये लो। चल नूरे, आज तो सही जुगाड़ लगाया है। छुपा दे। 20 का शापर, 20 का शापर बिरयानी। 20 का शापर बिरयानी का। निशई कहाँ से चोरी करके लाए हो चावल? चोरी करके नहीं लाए साहब, खुद बना के लाए हैं। बिजनेस है हमारा, बिजनेस। आज बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, निशई भी अब बिजनेसमैन बन गए। क्यों हम नहीं कर सकते बिजनेस? चोरी करें तो बदनाम, नशे करें तो बदनाम, बिजनेस करें तो बदनाम। हम करें तो करें क्या? अच्छा नाराज क्यों हो रहे हो? थोड़ी सी रियायत करो, ले लेता हूँ। 3 शापर दे दो। 50 के 3 शापर? कोई नहीं, दे देते हैं, नया बिजनेस है। ये लो, ये भी लो। 20 रुपए का बिरयानी का शापर, 20 का। आखिरी शापर बच गया, इसको बेच के चलते हैं, नशे करेंगे। आज तो बस्ती वाले इज्जत करेंगे, चावल जो बांटे हैं। 20 का शापर, 20 का। 20 का शापर, 20 का ले जाओ, आखिरी रह गया, ले जाओ। कितने का शापर? 20 का भाई। ओह नो, बांट दिया है, बस चावल सारे बांट दिया। ये तंदूर वाले कैसा है, देने जा रहे हैं। बताता हूँ तुम्हें कमीनों, मैंने बांटने के लिए तुम्हें भेजा था और तुम यहाँ बेचने लग गए। सर मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। हॉस्पिटल चलो। लेकिन सर वो जल्दी चलो, इमरजेंसी है।
पेशेंट की क्या हालत है? सर बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन थिएटर रेडी है? जी जी सर, सब कुछ रेडी है। चलो आ जाओ। इतनी देर लगा दी आने में, तुम्हें पता भी है मेरा बेटा कितनी सख्त अजियत में है। वो यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुम लोगों में कोई एहसास जिम्मेदारी है कि नहीं? मुझे अफसोस है मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही कॉल मिली मैं जितना जल्दी आ सकता था आया हूँ। और अब मैं चाहूंगा कि आप सुकून से बैठें ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैं सुकून से बैठूं? अगर मेरे बेटे की जगह तुम्हारा बेटा इस हालत में होता, क्या तुम सुकून से बैठते? अगर तुम्हारा अपना बेटा यहाँ मर रहा होता तो तुम क्या करते? हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि अल्लाह कादिर व मुतलक है, हर चीज का मालिक है, गफूर और रहीम है। डॉक्टर किसी को जिंदगी नहीं देता और ना ही किसी की उम्र बढ़ा सकता है। आप आराम से बैठें और अपने बेटे के लिए दुआ करें। हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इनकी नसीहतें सुन लो, चाहे उनकी जरूरत हो न हो। सर आपने इसकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया? वो परेशान है बेचारा, तुम बस जल्दी से हर चीज रेडी करो। जी सर रेडी है। पता नहीं क्या हो रहा होगा मेरे बेटे के साथ। सिर्फ इस डॉक्टर के लेट आने की वजह से अंदर मेरा बेटा तड़प रहा होगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा इस डॉक्टर को। सर बहुत हिम्मत वाले हैं आप। जिन हालात में आप थे और आप यहाँ आ गए, बहुत बड़ा दिल है आपका। 2 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल के कोई खबर देता है, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। सर पेशेंट का तो बहुत खून बह चुका है, ये तो बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तुम लोग दुआ करते रहो। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। अगर मजीद कोई सवाल हो तो इन डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। देखो इसे, कितना मगरूर है ये आदमी। एक लम्हे के लिए ही नहीं रुका कि मैं अपने बेटे की हालत के बारे में पूछ लेता। बस करो भाई, कल डॉक्टर साहब का बेटा ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर फौत हो गया था। जब डॉक्टर साहब को हमने तुम्हारे बेटे की खबर दी तो वो अपने बेटे की तदफीन की तैयारी कर रहे थे। अब जबकि उन्होंने आपके बेटे की जान बचाने का फर्ज अदा कर लिया है तो अपने बेटे की तदफीन के लिए चले गए हैं। कभी किसी पर बेजा तनकीद ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरे की जिंदगी कैसी है और वो किन मुश्किलात में मुब्तला है। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे काम आने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे के आ रहा है।